गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे घर में मम्मी या बहन वगैरह होते हैं तो घर की हालात, घर की व्यवस्था कितनी अच्छी रहती है। अगर घर में ये महिलाएं न हो तो घर क्या होगा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उसी तरह राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब उसका हर नागरिक मजबूत है। इसमें महिलाओं की भूमिका ही सबसे आगे है। परिवार में एक माँ के रूप में वह अपनी भूमिका अदा करती है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। बच्चों, किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की मुख्य भूमिका या भागीदारी रहती है। महिलाओं ने इस भूमिका को बखूबी से निभाया भी है। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। घर, परिवार और देश की तरक्की में सबसे आगे वो रही हैं। तो बच्चों, हमारे देश में भी ऐसी महिलाएं हैं कि जो शासक के क्षेत्र में, ऐतिहासिक या साहित्य के क्षेत्र में धरती से आसमान तक जाने वाली महिलाएं। तो हम देखें कि हमारे देश में प्रथम क्रांतिकारी महिला मैडम कामा, देश के किसी राज्य के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित, देश के किसी राज्य की प्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती, प्रथम महिला मजिस्ट्रेट ओमना कुंजमना, सेना मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बिमला देवी और देश की प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, यहाँ तक कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, फिल्म मदर टेरेसा। तो बच्चों, ऐसे ही अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके सामने नाम यहाँ पर है सुधा मूर्ति। तो बच्चों, हमारे देश में महिलाएं लेखिका के क्षेत्र में भी आगे हैं। साहित्यिक क्षेत्र में, साहित्य जगत में सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शिवानी कृष्ण, सोबती, मनु भंडारी, मालती जोशी, कृष्णा सोबती, ऐसे अनेक महिलाएं जो साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो वैसे ही यहाँ पर महिला हैं सुधा मूर्ति, बराबर। सुधा ने अमृत इसका अर्थ होता है। सुधा मूर्ति का जन्म बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है संकलित यानी कि इन्होंने खुद ने ही लिखा है और उसको यहाँ पर रखा है। खुद ये राइटर हैं, बराबर। तो जब ये इन्होंने लिखा था तो इसमें उन्होंने अपने नाम नहीं लिखा था। तो एजुकेशन विभाग ने इसे संकलित करके, इसको संग्रह करके यहाँ पर दे दिया है। राइटर नहीं है राइटर, लेकिन ये खुद ही स्वयं ही है, इन्होंने खुद ने ही लिखा है। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में ये यहाँ पर किसने लिखा उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, जिससे वो संकलित ही रह गया, संग्रह ही रह गया है। तो सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 उत्तरी कर्नाटक में शी गांव में हुआ था, बराबर। उनका जन्म वहाँ पर हुआ था। और विवाह से पहले
इनके नाम के आगे सुधा कुलकर्णी था। उन्होंने BBA कॉलेज ऑफ इंटर टेक्नोलॉजी हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह राज्य में प्रथम आई, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक रजत पदक उन्हें सम्मानित किया। सुधा मूर्ति की सादगी और मन की उदारता उन्हें इस मुकाम तक ले आई है जिसे देखने के लिए लोगों को आसमान तक नजरें बुलंद करनी पड़ती है। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली IT कंपनी इन्फोसिस के फाउंडेशन की अध्यक्षता सुधा मूर्ति की जिंदगी, मेहनत और मशक्कत की अद्भुत कहानी है। सन 1974 में उन्होंने अध्ययन में और भी उन्नति की जब उन्होंने इंडियन ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस सफलता के लिए उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, एक संवेदनशील शिक्षक तथा एक अत्यंत कुशल लेखिका भी है। अन्य कामों के साथ उन्हें कर्नाटक में सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर तथा पुस्तकालय सुविधा मुहैया करने का काम भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। वे कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाती हैं तथा कथा साहित्य लेखन भी करती हैं। उन्होंने डॉलर बहू नाम से कन्नड़ भाषा में एक पुस्तक लिखी थी। कन्नड़ भाषा में जिसका अर्थ होता है डॉलर, पुत्रवधू। बाद में इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और 2001 में इस पुस्तक पर आधारित टीवी पर धारावाहिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया। सन 1974 से 1981 तक वे पूना में रही। उसके बाद पूना छोड़ करके वो बम्बई में आकर के रहने लगी। शिक्षा प्राप्ति के बाद सुधा मूर्ति सबसे पहले कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में उन्हें महिलाओं के लिए महारानी लक्ष्मी अम्बानी कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय जाता है, जो आज बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग के बेहद प्रतिष्ठित कॉलेज का दर्जा रखता है। बच्चों, महिला अधिकारों की समानता के लिए भी सुधा मूर्ति ने बेहद काम किया है। इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। उस जमाने में टाटा मोटर्स में केवल पुरुषों को ही भर्ती करने का नियम था। इसलिए सुधा मूर्ति ने JRD टाटा को एक पोस्टकार्ड लिखकर भेजा। उसका असर यह हुआ कि टाटा मोटर्स ने उन्हें विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया और वहां टाटा मोटर्स में पसंद होने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका भी है। उन्होंने आम आदमियों की पीड़ाओं को अभिव्यक्त करते हुए देखा है, जो उनके 8 उपन्यासों में उन्होंने लिखा है। और सुधा कुलकर्णी जब पूना में नौकरी कर रही थी तो उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई। नारायण मूर्ति अपना खुद का कारोबार करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। बच्चों देखो, हम लोगों को सारी सुविधाएं, आप लोगों को सारी सुविधाएं मिलती है तो आप लोग पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने अपनी सोच सुधा जी के सामने रखी।
तो सुधा जी ने उनके यह सोच को बढ़ावा देते हुए बिजनेस शुरू करने को कहा। और उनके पास यानी कौन, ये जो सुधा मूर्ति, बराबर, उनके पास सिर्फ जमा पूंजी यानी रकम 10,000, कितने थे, 10,000 रुपये उनके पास थे। नारायण मूर्ति को उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए। किसने, सुधा मूर्ति ने। किस लिए दिया, बिजनेस करने के लिए, कामकाज करने के लिए उनको दिया, बराबर। और नारायण मूर्ति ने उस छोटी सी पूंजी को कहाँ लगा दिया, इन्फोसिस की शुरुआत की, जो सुधा जी ने दुख विपत्ति के लिए बचा कर रखी थी। क्या बचा कर रखी थी, वो 10,000 रुपये अपने मुसीबत के लिए, लेकिन उन्होंने नारायण मूर्ति को दे दिया। किस लिए दे दिया, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कुछ करने के लिए, बराबर। नारायण मूर्ति बड़े गर्व से बताते हैं कि यह उसी की बची हुई धन राशि थी जो बेंगलोर में इन्फोसिस स्थापित करने में सहायक बनी है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हम लोग अपने आप को ही लेकर के परेशान रहते हैं। बता रहे हैं कि प्रत्येक भूमिका में सफलता का सार महत्व हमेशा एक ही रहा है। सुधा कहती हैं, आप जो भी काम करें, यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, गौर करने जैसी बात है, आप जो भी काम करें अच्छी तरह से करें। प्रत्येक कार्य में मेरा उद्देश्य एक ही रहा है। जब आप आप किसी के अधीन हो, तो अपने व्यवसाय के प्रति यानी आप जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, अभी आपकी उम्र पढ़ने का है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें पूरी तरह से क्या करें, अपना ध्यान उस पढ़ाई में दे। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पूरा ध्यान दे। व्यापार कर रहे हैं या कोई और छोटा मोटा जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में यहाँ क्या करना है, उस काम में ईमानदारी और निष्ठावान बने रहना है, बराबर, जहाँ हम काम कर रहे हैं, बराबर। और फिर आगे सुधा मूर्ति लिखती हैं कि लेकिन जब आप बॉस की हैसियत में हो, यानी आप किसी हाई पोजीशन पर हो और आपके नीचे, आपके अंडर लोग काम कर रहे हों, तो हाँ, कह रहे हैं कि जब आप बॉस की हैसियत में हो तो आपके जो अधीन हैं, बराबर, जो आप पर अधीन है, जो आप पर निर्भर है, उनका ध्यान रखें। ठीक उसी तरह जैसे जब बच्चे घर पर होते हैं तो माँ को उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें माँ की ज़रूरत होती है। बच्चों देखो, कितनी बड़ी बात यहाँ पर सुधा मूर्ति ने कही है। और सुधा मूर्ति को 2000 में उन्हें साहित्य और समाज सेवा के लिए अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। और 2006 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे सामने सुधा मूर्ति का जो पाठ है, बराबर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर संकलित में दिया हुआ है कि थोड़ा से हाँ ध्यान दे देवे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेवे, बराबर, गौर करें इसके बारे में कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि संकलित आने संग्रह, ओके, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। क्या है, प्रेरणा की मूर्ति, यानी कि महिलाओं को उन्होंने क्या दिया है, एक शिक्षा दिया, एक नया मार्गदर्शन दिया है। क्योंकि ये एक गांव से उभर करके आई। इनके पिता जो थे अच्छे डॉक्टर थे, इनके दादा भी पढ़े लिखे थे, लेकिन कहते हैं कि पिछड़ा इलाका, एक लड़की को, गांव की लड़की को
पढ़ाना, समाज के लोगों का उंगलियां उठाना, तरह तरह की बातें करना। पर आप लोग भी देखते हैं कि पिछले इलाके गांव में कैसी कैसी बातें होती रहती है। लेकिन सुधा मूर्ति ने क्या किया, उन सभी का विरोध किया। इस पाठ में उन्होंने क्या किया, यह सिद्ध किया, सिद्ध ने उन्होंने यह साबित किया है कि स्त्रियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। असंभव यानी कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं न कर सके। उस जमाने में बराबर कि सुधा मूर्ति ने क्या, इंजीनियर के रूप में कार्य किया। उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की, बराबर संशोधन, तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान, महिला सशक्तिकरण का इनका क्या है, बहुत बड़ा योगदान महिलाओं के लिए रहा है। कि बता रहे हैं कि उस समय जब इनको तरह तरह की जब बातें हो रही थी तो इनको भी अच्छा नहीं लगता था, और इन क्षेत्रों में भी इन्होंने क्या किया, डट करके मुकाबला किया है, और हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। जिससे हम कई बार हम भी देखते हैं कि हमारे साथ जो घटना घटित हो चुकी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के साथ यह घटना न घटित हो। अब फिर क्या करते हैं, हम उनको सही मार्गदर्शन देने लग जाते हैं और उनका साथ हम देते हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि और संशोधन मतलब कि सफलता, और यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ तकनीकी। तकनीकी यानी कि प्राविधिक यानी शिल्प क्षेत्र यानी प्रांत, एरिया, हर एक क्षेत्र में, और चिकित्सा ने उपचार या इलाज। यहाँ पर एक शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है। इस यहाँ पर देखेंगे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण। सशक्तिकरण एक महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में, यानी हर एक क्षेत्र में महिलाओं को भागीदार बनाया जाए, ऐसा सुधा मूर्ति ने क्या किया है, बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है। और वो स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्र में कोई सीमा नहीं है, यानी स्त्रियां, नारियां जो क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में उनको जाने देना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, बराबर, और भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए, और उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में भी बराबर का हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, और बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और इसके आधारित मैं आपको प्रश्न लिखकर भेजूंगी, उसके उत्तर आपको लिखना है। थैंक यू।